गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और उद्यम से संबंधित उद्यमता का विकास ये आपका है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्यावसायिक के जो है कितने स्वरूप होते हैं। व्यावसायिक मतलब किस तरह से व्यावसायिक की कितने स्वरूप हो सकते हैं, और एक इकाई अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है तो किन किन चरणों से आपको उद्यम स्थापित करने हैं। तो वैधानिक कुछ लीगल और आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपको पालन करना होगा उससे। तो नए उद्यम एक तरह से शिशुओं के समान होते हैं जिसकी कल्पना करना एक आनंद है, किंतु इनका प्रसव कराना बहुत ही कष्टप्रद है। ये वैज्ञानिक जीवी बैटी ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि नया उद्यम स्टार्टअप करना बहुत ही बच्चों के समान है। उसको वह एक कल्पना एक आनंद है, लेकिन उसको सफलता की तरफ या प्रसव जो है उसका करा देना सफलतापूर्वक, ये एक कष्टप्रद है। और इसके लिए मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि व्यावसायिक स्वामित्व का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप क्या है कि व्यावसायिक स्वामित्व से जो पहला मेन चीज़ है, ये 5 तरह के हैं। 5 तरह के स्वामित्व होते हैं व्यवसायिक के। पूछता है क्वेश्चन कि बिजनेस ओनरशिप से आप या व्यावसायिक स्वामित्व से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो ये स्वामित्व में जिसमें एक मालिक होता है, एक सार्वजनिक और एक व्यक्तिगत, 2 प्रकार का ही स्वामित्व होता है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत सार्वजनिक में तो पब्लिक का हुआ, और व्यक्तिगत में भी निम्न प्रकार के 5 हैं। एकल मतलब एक आप अकेले दुकान चला रहे हैं दवा की, और दूसरा साझेदारी, किसी को पार्टनर बना के आप कुछ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, या संयुक्त पूंजी लगा के आप काम कर रहे हैं। हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसमें जो मुखिया होता है परिवार का, उससे कोई लाभ हानि नहीं पूछता, वो आगे चलता चला जाता है, और परिवार का एक व्यवसाय है अपना, खेती हो चाहे जो हो। और सहकारी संस्थाएं हैं इसके अंदर। तो साझेदारी को तो आप मैं एक एक करके देखता हूँ। एक एकल व्यापार को सोल ट्रेड कहेंगे आप, और इसकी विशेषता है कि यह एक ही स्वामी होता है, एक ही व्यक्ति इसका प्रबंध करता है, और ये सबसे प्राचीन व्यापार है। और उसके बाद साझेदारी को अगर आप देखें तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं, पारस्परिक ठहराव होता है, विचार आपस में मिलेंगे, और प्रत्येक सदस्य का दायित्व भी असीमित होता है। तो साझेदारी फर्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कुछ करनी होती है आपको हर फर्म के लिए, वित्त और प्रबंध से रिलेटेड। सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ही नारा है, सहकारी स्वामित्व का, एक सबके लिए और सब एक के लिए। व्यावसायिक संगठन यह सबसे अनूठा संगठन है। यह व्यवसाय का उद्देश्य समाज की सेवा करना है। देखिए, वाटिज प्रोजेक्ट में मैंने बताया था आपको परियोजना 2 तरह की, 2 भागों में आप उसको प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, सेवा और उत्पाद। तो सेवा उत्पाद दोनों जो है आपका परियोजना में प्रोजेक्ट में आ जाता है। तो ये आपका स्वामित्व कोऑपरेटिव ओनरशिप हुई, और इसकी विशेषता यही है, एक स्वेच्छा से बनाया गया संगठन है, सहकारी, सबका मताधिकार समान होता है, लोकतांत्रिक प्रबंध है, और संयुक्त पूंजी वाला ज्वाइंट स्टॉक जिसे कहते हैं आप, इसमें लोगों के शेयर होते हैं, और अपने जो थोड़ी थोड़ी पूंजी अंशधारी के नाम से जाना जाता है। और इसमें साझेदारी का एक तरह से साझेदारी होती है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी बनाई जाती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और इसका कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी के सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। और हिंदू परिवार संगठन ये आपका हुआ। तो ये भी इसकी भी वही है कि इसके नियम में इसकी पंजीयन की आवश्यकता तो होती नहीं है। परिवार का प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी संपत्ति व अधिकार तक सीमित होता है, और पिछला हिसाब मांग सकता है, ना ही लाभ हानि का हिसाब मांग सकता है। तो उसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन, वाची रजिस्ट्रेशन, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। छोटा सा मैं आपको ये दे रहा हूँ कि विशेषताएं तो आप जान ही गए कि क्या है, और वही कि आपको व्यावसायिक स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपसे पूछेगा।
व्यावसायिक स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप कितने टाइप की होती हैं? तो एक सार्वजनिक और एक व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में 5 प्रकार। मेनी मेनी थैंक्स।